संतप्त मानस शांत हों के बड़ों के दान में। 28वीं गाथा की चर्चा चल रही थी। अभी उसका मात्र जो अंत में 5-6 पंक्तियां हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 441 पे सबसे अंतिम पैरा है ना। इस गाथा में मात्र इतनी बात कही गई है कि श्रमण 2 प्रकार से युक्ताहारी सिद्ध होता है। पहली बात तो यह है कि उसका ममत्व शरीर पर न होने से वह उचित आहार ही ग्रहण करता है, इसलिए वह युक्ताहारी है। और दूसरी बात यह है कि आहार ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। ऐसे परिणाम रूप योग मुनिराजों के निरंतर बरतता है, इसलिए वह श्रमण योगी है। उसका आहार युक्ताहार है, योगी का आहार है। तात्पर्य यह है कि वह ऐसा समिति पूर्वक आहार लेने और अनशन स्वभावी होने से युक्ताहारी ही है। मुनिराज आहार लेने की जो विधि है 32 अंतराय और 46 दोष टाल कर उस विधि पूर्वक आहार लेते हैं, इसलिए आहार लेते हुए भी वे अनाहारी हैं। क्योंकि इतने अंतराल और इतने दोष टालने के बाद अनुद्दिष्ट आहार लेंगे तो उनकी इच्छा की उसमें प्रधानता नहीं है, सिर्फ पेट भरने की बात है। और उसको अपन कहते हैं कि भाई अरस, कई जगह ऐसा भी लिखा है कि अरस सरस जैसा भी मिले, क्योंकि फिर अरस का आग्रह हो जाए ना तो फिर वही चक्कर आएगा। वे कहेंगे नहीं मैं तो एक फलाने एक रस नहीं लूँगा, कि 6 रस नहीं लूँगा, कि 3 रस नहीं लूँगा, तो फिर वो ऐसा बनना चाहिए। और वो उसको पड़गाहन में स्पष्ट बोलना चाहिए कि मेरे जो आहार में है वो बिल्कुल कोई रस नहीं है उसमें। रस माने जो होते हैं रसी, ये खट्टा मीठा वगैरह नहीं, जो रसी होती है ना, दूध दही घी नमक वगैरह ऐसी जो होती हैं, तो इनसे रहित होना चाहिए। क्योंकि अब नमक से रहित होना चाहिए तो ऐसे तो कैसे होगा। तो इसमें फिर वो उद्दिष्टता का दोष आता है। तो रस नीरस का कोई भेद नहीं, उनकी अच्छे से बढ़िया भोजन हो और वो हमारी रुचि के अनुसार नहीं हो, जो हमें अच्छा लगता हो वैसा नहीं हो, तो वो नीरस ही है ना। और वैसा भी हो, कभी कभी बिल्कुल सामान्य चीज़ होती है और वो किसी को अच्छी लगती है। बाजार में 50 तरह के फल आते हैं ना, और एक से एक बढ़िया हैं और महंगे भी होते हैं, और लोगों को ककड़ी अच्छी लगती है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है किस दृष्टि से कि उसमें एक ए विटामिन है, कि ये है, कि ये शरीर को पोषक दृष्टि से भी कोई नहीं है गुण उसमें। और बहुत लोग उसे बहुत रुचिपूर्वक खाते हैं, इसलिए उससे कोई संबंध नहीं है उसका। इसलिए जब उनका कोई उससे संबंध नहीं रहा तो जैसा भी मिलेगा वो सब नीरस ही है, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए उनका वो आहार एक तो आहार है। और अब दूसरी बात में बहुत मार्मिक है। वो ये कहते हैं कि वो जो सिद्धांत है कि आत्मा आहार करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, माने अनशन स्वभाव ही है आत्मा, ऐसी जो बात है वो है योग, ऐसा लगा इसमें। वो योग उनका निरंतर रहता है, आहार करने जाएं तब भी और नहीं करें तब भी। इसलिए वे अनशन स्वभावी योगी होने से वे योगी हैं और उनका आहार युक्त आहार। तो अब अपन योगी का भी अर्थ कोई विचित्र ही समझते हैं ना,
कि मन वचन काया को जिनमें कंट्रोल में कर लिया है, अथवा जो ध्यान में बैठ गए हैं, आदि योग भी उसी को बोलते हैं ना। लेकिन ये तो कहते हैं अनशन स्वभावी आत्मा है, पर यही योग है और इसमें वे युक्त हैं, इसलिए वे योगी हैं। आहार ले रहे तब भी योगी हैं और आहार नहीं ले रहे तब भी योगी हैं। वो उनका आहार लेना योगियों का आहार है, इसलिए वो युक्ताहार है अथवा अनाहार है। बस इतनी बात इसमें कही है। अब अपन 29वीं गाथा पढ़ते हैं। हाँ पढ़ो। एकं खलु तं भक्तम् अपरिपूर्णोदरं जाहालब्धं चरणं भिक्खेण दिवा नरसावेक्षं न मधुमंसम् एक बार भिक्षा चरण से जैसा मिले मधुमास बिन अध पेट दिन मेले श्रमण बस यही युक्ताहार है। देखो इसमें एक शब्द आया मधुमास बिन। अपन को बड़ा अटपटा लगता है कि एक सामान्य जैनी भी मधुमांस का त्यागी होता है, उसको भी ये कहना कि तुम मांस नहीं खाना, मधु का सेवन नहीं करना। मधु का तो कदाचित लोग कर लेते हैं, मांस के बारे में तो अभी जैन समाज में अपन जितने परिचित हैं उसमें कोई भी नहीं है, और अपनी सभा में तो कहीं कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो वो मुनियों के संदर्भ में भी मधुमांस बिन कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका एक अर्थ तो यही है कि अपने जैनियों के संप्रदाय में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि भगवान महावीर ने भी कभी मांस का सेवन किया था। उन्हें पेचिस हो गई थी। पेचिस समझते हो? पेट में होती है बीमारी, समझ लीजिए बहुत खराब बीमारी होती है वो। अभी 250 वर्ष पहले कुछ सैनिक मर गए थे और उनको दफन किया गया था। और 250 वर्ष बाद उनकी लाश को निकाला और उनके पेट में ऑपरेशन करके देखा तो उसकी आंत में पेचिस के जीवाणु जिंदा थे। 250 वर्ष बाद भी शांति हुई। वो आदमी तो मर गया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि वो इतनी खतरनाक बीमारी है। एक दफ़े वे जीवाणु आपकी आंत में पैदा हो जाएं, है ना, तो वो जिंदगी भर आपको परेशान करते हैं। मतलब पेट नॉर्मल नहीं होता है, समझ गए ना आपकी ना। और वो किसी को भी हो सकती है। वो इसलिए मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि वो मेरे कोई थी बचपन से ही। और पूरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मेरी उसको भोगते भोगते निकल गई। समझ लो कि मैं बिल्कुल दुबला पतला 55 वर्ष की उम्र तक 55 किलो का था और आज 75 किलो का हूँ। 20 किलो कम इसमें से माइनस करो तो फिर मैं कैसा होऊंगा तुम उसकी कल्पना कर सकते हो। तो भोजन खाना पचता ही नहीं था, लगता ही नहीं था। यहाँ एक वैद्य नहीं हकीम आया था बाबू भाई का इलाज करने, तो उसने भी मेरा भी देखा और मुझे एक दवाई बताई और वो दवाई मैंने ली और वो मेरा सारी जिंदगी का रोग चला गया। जो मैं बिल्कुल कुछ नहीं खा सकता था पक्का खाना, वो कहेगा तुम हलवा खाओ और नहीं खाओगे तो तकलीफ होगी। ऐसा मतलब इतना जड़ मूल से चला गया, इतना भयंकर रोग इतना जड़ मूल से चला गया। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि कदाचित किसी तुमको होवे, आज नहीं होवे और कल हो जाए, तो वो दवाई बाई के पास लिखी हुई है, उन्हें याद है
तो आप लोग लिख लेना, कभी काम आएगी। हम लोग कितने दिन के हैं, फिर आपको याद आएगी तो फिर हम वो नहीं मिलेंगे, उपलब्ध नहीं होगी। वो वैद्य जी तो खड़े गए, हकीम जी तो गए, और हम भी चले जाएंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी तकलीफ भी होती है। अभी मधुमांस बिन का मैं अर्थ ये बताना चाहता हूँ कि वो वास्तव में साक्षात मधुमांस की तो बात है ही नहीं। अब हम लोगों का क्या गड़बड़ है कि जब भी मांस की बात आती है, हम अपने जैनियों, अपने विद्वानों की बात कर रहा हूँ, हम तुम हमारी तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं बाहर के लोगों को ध्यान में रख के बात नहीं कर रहा हूँ। तो बस गाय उस जीव को मारते हैं, कितनी निर्दयता से मारते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। हमारे ध्यान में सिर्फ एक ही बात जाती है कि वो उस जीव को मारते हैं और उसका मांस हम खाते हैं, तो उस जीव की हत्या होती है। इस पे ही सबका वजन है, सारा उपदेश भी इसी बात का है। क्या? जबकि अपने जैन दर्शन में सबसे पहले ये लिखा है कि प्रत्येक जीव के मांस में उसी के आकार के अनंत निगोदी जीव निरंतर पैदा होते रहते हैं, है ना? इसमें लिखा ना निगोदानाम, कहाँ है? मैंने अभी देखा था, मधुमांस बिन लिखा है ना, अभी देख लेंगे अपन, अपने आप आएगा शायद। ये आगे जो छंद है ना मांस संबंधी, जो 32वां छंद है, नीचे देखो पेज नंबर 444 पर लिखा ना, तज्जादीनम निगोदानम, लिखा ना। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि वो जीव सेनी पंचेंद्री नहीं है। पहले मैं खुद ही ये समझता था कि मनुष्य में मनुष्य के आकार के अनंत जीव पैदा होते रहते हैं, तो वे अनंत मनुष्य पैदा होते रहते होंगे सेनी पंचेंद्री, क्या? लेकिन ये निगोदानाम हिंदी में अनुवाद में भी है, पर मैंने मूल गाथा में भी देखा, अभी भी ध्यान, कि ये वे तो निगोदिया जीव हैं, तो वे तो एक इंद्रिय हैं, वनस्पति कायक है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो उनको तो कोई आलू में अनंत निगोदिया जीव है, अब उनको भी बहुत प्रेम से लोग खाते हैं, और जैनियों में भी बहुत लोग खाते होंगे, आप समझे ना। तो वो अनंत जीव पैदा होते रहते हैं, और तुम्हारे पेट में चला गया तो वहाँ भी पैदा होते रहेंगे, निरंतर वो तो प्रक्रिया चालू रहती ही है। और 30 जीवों के शरीर को मांस कहते हैं, और एक स्थावर जीवों के शरीर को मांस नहीं कहते हैं, है ना। तो हम बहुत प्रयत्न करते हैं तो भी 29 जीवों के घात से भी बचना बहुत मुश्किल है। हम आहार की शुद्धि के लिए भी, अब अनाज है वो घुन गया, तो उसमें जो घुन में जो जीव पैदा होते हैं वे भी 30 जीव होते हैं। अब सामान्य स्थिति है हमारी, मान लो गरीब हैं और इतना गेहूं खरीद के रख लिया साल भर का खाने के लिए, अब वे घुन गए तो अब क्या करें? नहीं, खुद नहीं भी खाएंगे, हम बाजार में बेच देंगे तो कोई खाएगा ना, है कि साहब हम तो इतना नुकसान तो नहीं कर सकते। क्या करें कि नुकसान नहीं कर सकते तो फिर क्या करो? फिर गाय भैंस को खिला दो, तो अभी जीव तो वे मरेंगे ही ना। फिर नहीं करो, ऐसा ही फेंक दो जंगल में, तो वहाँ कोई जीव खाएंगे उन्हें, तो मेरा मतलब उनको हम कैसे बचाएं? बहुत लंबी प्रक्रिया है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या नहीं? तो इस तरह से इनडायरेक्ट
त्रिजीवों का घात हमसे बहुत होता है, समझ गए ना। अब उसके लिए हमको कितनी सावधानी बरतना चाहिए कि वो हमारे घर में हम अनाज लाएं और उसको ऐसा रखें कि वो घुने ही नहीं, क्योंकि एक दफ़े घुन पड़ गए तो घुने हुए जीवों का घात होना ही होना है, और फिर वो जा कर के बाज़ार में बिक जाएगा। और फिर वो बाज़ार में बम्बई में अब आटा ही बिकता है, गेहूँ बिकते ही नहीं है। अमेरिका में भी आटा ही बिकता है, गेहूँ बिकते ही नहीं है। बाज़ार से आटा ही मिलता है, तो बराबर बहुत से 30 जीव उसमें बहुत शुद्धि चाय इतनी करो और वे पिस के आ जाते हैं। तो अशक्य अनुष्ठान जैसा हो गया ना, तो हम उनसे बचना बहुत मुश्किल है। फिर भी जैसे अपने घर में कहते हैं अपने बहुत कीड़े हो गए, चींटियाँ हो गई, मच्छर हो गए, तो फिर हमने झाड़ेंगे, साफ करेंगे, कुछ भी डालेंगे तो वो सब मरेंगे। तो क्या करें हम, बताओ, नहीं करेंगे घर की सफाई। तो फिर कहते हैं भाई पहले से ही इतनी सफाई रखो कि जीवाणु पैदा ही ना हो, और फिर भी जो होंगे वो तो होंगे ही, मेरा मतलब है। तो इसलिए मुनिराजों का आहार मधुमांस बिन का मतलब ये है कि बहुत शोधा हुआ, शुद्ध, सात्विक, सदाचारी, ऐसे जो जैनियों के यहाँ का ही बना हुआ हो, ख्याल में आए ना, वही मधुमांस के का अर्थ है ना। अब ये सब चीज़ जो मर्यादा से रहित हो जाती हैं, वो मर्यादा क्या है, तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाना, यानी मर्यादा के बाहर जीव उत्पन्न हो जाते हैं ना। जैसे अपन आटा का बोलते हैं कि बरसात में 3 दिन का, फिर सर्दियों में, गर्मियों में 5 दिन का, सर्दियों में 7 दिन का, तो उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। तो मर्यादा के भीतर का हम खाएं तो वो जीव पैदा नहीं होंगे। अब वो जो भी हम आँख से कहाँ कहाँ देख सकते हैं, सर्वज्ञ भगवान के आगम में जो बताया है उसके अनुसार हमको अपने उसमें जितनी भी शुद्धि संभव हो उसे रखना चाहिए। और जब भी हम महाराज को आहार देंगे तब महाराज को भी मिलेगा, महाराज और कहाँ करें। तो इसलिए ये कहना कि मधुमांस बिन क्यों कहा, तो अपनी उस अपेक्षा भी लगा लेना, और जो लोग ऐसा मानते हैं उस अपेक्षा भी लगा लेना। तो और एक बार देखो इसमें क्या बात, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक बार भिक्षाचरण से जैसा मिले वैसा, और मधुमांस के बिना, और अधपेट खाएं और दिन में खाएं, वही श्रवण का आहार, युक्ताहार, उसको युक्ताहार कहते हैं। देखो इसमें एक बात ये लिखी, मैंने पढ़ा अच्छी तरीके से, अभी पढ़ लेंगे कि क्या कह रहा था मैं, अपना जो वो एक बार दिन में ले क्या, एक बार भिक्षाचरण से, एक बार शब्द है। अब इसमें क्या लिखा है, मैं वहाँ देखता हूँ तो मेरा फ्लो भंग हो जाता है, तो अब मैं ऊपर से ही बोलूँगा, आप पढ़ लेना। मैंने पढ़ लिया 3 बार, मेरे पढ़ने की अपेक्षा मत रखो, वो फ्लो भंग हो जाता है। भिक्षाचरण से एक बार, तो वो कहते हैं कि एक बार और अधपेट खाना। इसमें ये शब्द लिखे हैं कि एक बार और अधपेट खाएं तो भी हम बिल्कुल बहुत आराम से 24 घंटे तक निश्चिंत हो सकते हैं, और हमारा ये शरीर टिका रह सकता है। वो एक बार में टिका रह सकता है, यानी इसके लिए कह रहे वो कि नहीं साहब हम क्या करें, भाई शरीर धीरे धीरे टिकाना तो है ही। वो तो पहले कह रहे ये हमारी जो उपाधि है, और इसको टिकाने तक की जिम्मेवारी हमारी है ना। यहाँ तक लगा है भगवती आराधना वगैरह में तो कह दिया आप नहीं करते उसकी उचित व्यवस्था, तो आप एक तरह से आत्महत्या के दोषी हैं, शांति जी, ऐसा लिखा है। लेकिन आधा पेट खाएं और एक बार खाएं
तो भी आपको बिल्कुल जीवन रहने के लिए पर्याप्त है। इसलिए मुनिराज के लिए ये कहा। और मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं ये बराबर अनुभव से देख रहा हूँ कि एक बार एक रोटी खाते हैं, इतना सा चावल खाते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये चाय की चम्मच होती है ना, उससे इतना लिया, इतना, और थोड़ी सब्जी, और फिर भी शाम को भूख नहीं लगती, नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, और कोई कमजोरी भी नहीं आती, वजन भी कम नहीं होता है। तो इसका सिद्ध हो रहा ना अब अनुभव से भी कि बिल्कुल अल्पाहार हो और दिन में एक बार लें तो भी टिके रह सकते हैं। क्या इसमें लिखा है? ये सब पढ़ के सुनाने का विकल्प था, लेकिन अब तुमको पढ़ने के लिए ही कहता हूँ। क्यों? कि मैं यहाँ देखता करता हूँ तो मेरा फ्लो भंग होता है। तो इतना ये बात मुझे कहनी है कि अपन जो है भोजन की कमी से पीड़ित नहीं है, अधिकता से पीड़ित हैं। अपनी जो ज़्यादा बीमारियां हैं वो भोजन की अधिकता से हैं, कमी से नहीं है। कमी वाले भी होंगे, लेकिन जो मेरे सामने बैठे हैं और जो मैं बात कह रहा हूँ वो उनको बहुत दिन में एक बार अधपेट, और वो भी सरस नीरस जैसा मिल जाए, ऐसा नहीं कि बढ़िया फिर हलवा होना चाहिए और फिर वो ऐसा होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी नई उम्र में कुछ ज़्यादा लगता हो तो तुम्हारा अधपेट का तुम 6 रोटी खाते हो तो 4 रोटी खाओ। हम भले ही मान लो कि हम 2 खाते हैं तो हम 1 खाएंगे, 1 खाते हैं तो आधी भी खाएंगे, नहीं खाएंगे एक टाइम। लेकिन वो अधपेट का मतलब ऐसा नहीं कि आप भी इतने ज़्यादा भूखे रहो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इसमें ये लिखा है कि एक बार और भिक्षाचरण से माने जैसा मिल जाए, उसमें अपनी रुचि की कोई मुख्यता नहीं होती। भिक्षाचरण मुनिराज को कहने में आजकल के लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब आचार्य ने खुद ही लिखा है। और वैसे भी लोक में भी जो गरीब आदमी भीख मांगते हैं उनको भी उनकी मन की का आहार थोड़ी मिलेगा, अच्छे से अच्छा भी मिल सकता है। क्योंकि जिसके घर में मांगने जा रहे हैं तो उसके घर में जो बना होगा, बचा खुचा होगा खाने से, तो वो ये बना ही होगा ना। उसके घर में जैसा बनता हो, तेरे लिए वो कोई खराब बना के थोड़ी देंगे। अब मेरा मतलब समझे ना, इसलिए वो बुरा ही होगा ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, अच्छा भी हो सकता है। तो मुनिराज के लिए तो बढ़िया से बढ़िया ही बनाएगा गृहस्थ, क्या? क्योंकि उद्दिष्ट आहार के त्यागी मुनिराज हैं, वो श्रावक नहीं है। वो तो महाराज के लिए जितना बढ़िया से बढ़िया बनेगा, बढ़िया माने गरिष्ठ नहीं, माने उनको बिल्कुल शांति से उनका जीवन चले और उसमें कोई तकलीफ ना हो जाए, वे बीमार ना हो जाए, ऐसा स्वास्थ्य के लिए बढ़िया। और अधपेट और दिन में लेवें वह श्रमण का युक्ताहार है। अब वो कहते हैं कि उनका वो अनशन ही है, क्या? अनशन स्वाभाविक 1-2 बातों से, एक तो वो युक्ताहार होने से अनशन है, और एक अनशन स्वाभाविक भगवान आत्मा है। इसमें उनका योग उपयुक्त है, इसलिए वे योगी हैं। वे भी आता है। ये अब मैं एक दफ़ा पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा है, अच्छा लिखा इसलिए पढ़ता हूँ। दिन में एक बार आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उतने से ही सामान्य पर्याय का सहकारी कारण रूप शरीर टिका रहता है। लिखा ना, मुनि पर्याय के योग्य शरीर टिका रहता है। अब आज हमारी समस्या ये, मैं खुद अपने पे सोचता हूँ, डॉक्टर कहता है कि दिन में 5 दफ़े खाओ, चाहे इतना इतना खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन एक साथ नहीं खाओ। क्या करें? माने आप समझिए ना, अब वे तो कह रहे एक बार में काम चलता है, और हमें अनुभव से भी लगता है कि एक बार में काम चलता है।
और उसी आहार को अब उसको और क्या कम करें, ये भी एक समस्या है। लेकिन हमको तो अभी जो इसमें आचार्य ने आज्ञा दी है उस पर गंभीरता से विचार करना है कि ये क्या लिखा, एक बार का आहार ही युक्ताहार है, वो बाकी आहार युक्ताहार नहीं है, अयुक्त आहार है। युक्त आहार माने योग्य आहार, योग्य आहार माने योगी का आहार, समझे ना। क्योंकि उतने से ही सामान्य पर्याय का सहकारी कारण रूप शरीर टिका रहता है, शरीर के लिए उतना ही पर्याप्त है। एक से अधिक बार आहार लेना युक्ताहार नहीं है, एक बार के लिए लिखा नाम, क्योंकि शरीर के अनुराग से ही अनेक बार आहार लिया जाता है ना? ये सब संस्कृत में है, उसका हिंदी है बिल्कुल। मतलब मैंने तो अनुवाद किया है तो मुझे मालूम है ना पक्का, इसमें कोई नमक मिर्च नहीं लगाया है, बिल्कुल वैसा ही अनुवाद कर दिया है ना। इसलिए वह आहार अत्यंत हिंसायतन होने से योग्य नहीं है, योग्य नहीं है माने युक्ताहार नहीं है। और अनेक बार आहार लेने वाला साधु शरीरानुराग से सेवन करने वाला होने से योगी नहीं है, युक्ताहार का सेवन करने वाला नहीं है। अपने दिगंबर समाज में तो जो भी अच्छे बुरे जैसे भी साधु संत हैं तो ये एक बार आहार का नियम तो सब पालते ही हैं, और दिन में आहार का नियम सब पालते हैं। इसमें तो अपन को कोई शंका कहीं है नहीं, ख्याल में आई ना है। अब वो अध पेट रहते हैं कि फुल पेट खाते हैं, उसको छोड़ दो, ख्याल में आई ना। लेकिन ये तो हमें एकदम साक्षात दिखता है, जैसे भाई नग्न दिगंबर रहते हैं तब वो तो साक्षात दिखता है ना। मेरे कहने का मतलब सर्दियों में गर्मियों में बराबर कि नहीं वो सब रात में किवाड़ लगा लेते होंगे, ठंडी कर लेते, जो भी कर लेते होंगे वे जाने उनकी, लेकिन आखिर उनको निकलना तो है ही। आहार को निकलेंगे तो दिन में भयंकर सर्दी पड़ रही है तो उसके साथ तो नहीं लगाए फिरेंगे। जितने अपन कपड़े लादे रहते हैं करते रहते हैं तो वो नग्नता तो उनको उतनी तो है, तो उतनी तो सर्दी का है ही ना। मेरा मतलब जो है वो तो हमारे चित्त में स्वीकृत होना चाहिए। माने सवाल अभी किसी के पक्ष का विपक्ष का नहीं है, सवाल ये है कि वो युक्ताहार है क्या नहीं है, कि मुनि जीवन कैसा होना चाहिए, ये बात यहाँ पर चल रही है। अब अपूर्णोदर माने ऊनोदर माने अधपेट आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वह योग का घातक नहीं है। पूर्णोदर भरपेट आहार प्रतिहत योग वाला होने से कथनचित हिंसायतन होता हुआ युक्ताहार नहीं है। पूर्णोदर आहार करने वाला प्रतिहत योग वाला होने से योगी नहीं है। अभी आप भी देखते हो कि जिस दिन आप ज़्यादा खा लेते हो थोड़ा, उस दिन फिर आपको पढ़ाई में हर बात में थोड़ी सी अड़चन होती है कि नहीं होती। और थोड़ा पेट खाली रह करके रहते हो तो सारी दिनचर्या हम बहुत सावधानी से पाल लेते हैं। हमारा तो एक हम अल्पाहार भी करते हैं ना तो भी हम फिर 1 घंटा आराम करना ही पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर भी कहते हैं क्योंकि आपका सारी शक्ति खून की वो आहार पचाने में जाएगी तो आपको दूध चलने फिरने और कुछ काम करने में आपको वो मिलेगी नहीं ताकत। और स्पष्ट अनुभव करते हैं, तुम भी करोगे 10-50 साल बाद समय पे, लेकिन हम करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति होती है ना। तो इससे हम इतना तो हमारी समझ में आ ही जाता है कि जब हमको 4 दफ़े लेना पड़ता अल्प और डॉक्टर कहते हैं कि 4 दफ़े लो, और जो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी वो दवाइयाँ आपको खाली पेट नहीं ले सकते हैं, कुछ ले कर के ही लेनी हैं। तो अभी हम तो रहे ही नहीं ना, हम तो अभी मुनिराज बनने लायक रहे ही नहीं ना, वो संयम पालने की लायक पोजीशन रही नहीं ना। मेरे कहने का मतलब ये है। आगे पढ़ते हैं। यथालब्ध है, जैसा मिल गया वैसा आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही आहार विशेष प्रियता रूप अनुराग से
रहित है, बस जैसा मिल गया, ये सबसे बड़ी विशेषता है कि मुनिराज आदि का उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर जैसा मिल गया वो वैसा, बिल्कुल ये पक्की बात हो गई। अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है, बुरा कोई क्यों देगा? हम अपने महाराज को बुरा आहार देंगे? हमारी उनमें भक्ति होगी, नवदा भक्ति हम करेंगे और आहार देंगे, तो हम तो बहुत बढ़िया उनके स्वास्थ्य के अनुकूल जैसा रहेगा वैसे ही देंगे ना, है ना। अयथा लब्ध आहार माने अपनी पसंद का प्रयत्न पूर्वक प्राप्त आहार विशेष प्रियता रूप अनुराग से सेवन किया जाता है, इसलिए अत्यंत हिंसायतन रूप होने से युक्ताहार नहीं है। और ऐसा लाभ आहार लेने वाला विशेष प्रीता रूप अनुराग से सेवन करने वाला होने से युक्ताहारी योगी नहीं है। ये पढ़के में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पढ़ के इसे समझ नहीं सकते हो। एक तो मुझे भरोसा नहीं है कि तुमसे कह दूंगा कि तुम पढ़ना तो घर पे ही पढ़ना, क्योंकि मैं देखता हूँ शांति जी, पीयूष और जो लोग तुम्हें पढ़ाते हैं यहाँ पर, वो कह देते हैं कि पढ़ के आना, फिर पूछते हैं तो एक हाथ उठता है कि हाँ मैंने पढ़ा था, है ना। इसलिए भी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा कि युक्ताहार का स्वरूप समझ में हमारे आना चाहिए और जो हमारी वीकनेस है वो भी हमारे ख्याल में आना चाहिए। भिक्षाचरण से यथा लब्ध आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही आरंभ शून्य है, हमने उसके लिए कोई आरंभ नहीं किया, है ना। अभिक्षाचरण से प्राप्त आहार में आरंभ होता ही है, इसलिए हिंसायतन है, अतः वह आहार युक्ताहार नहीं है। ऐसे आहार के सेवन से अंतरंग अशुद्धि प्रकट ही है, इसलिए वह आहार करने वाला साधु युक्ताहारी योगी नहीं है। दिन का आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि दिन में ही ठीक से देखा जा सकता है, रात्रि में कोई वस्तु से ठीक से दिखाई नहीं देती, इसलिए रात्रि का भोजन हिंसायतन होने से युक्ताहार नहीं है। और रात्रि भोजन में अंतरंग अशुद्धि व्यक्ति ही है, इसलिए रात्रि में भोजन करने वाला साधु युक्ताहारी योगी नहीं है। अब ये चीज़ें हमको बड़ी अटपटी लगती हैं, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल हमारे साधुओं में हम देखते ही नहीं हैं। ये तो हमारी बहुत बड़ी समाज की विशेषता है, हमको बहुत भ्रष्टाचार दिखता है और है भी, लेकिन बहुत अभिष्टाचार भी है। माने अभी भी जितना हमारा खोया है उससे कई गुना बचा हुआ है। मैं ये कहता हूँ उज्ज्वल पक्ष देखना सीखना चाहिए। क्या उसका अच्छा बुरा तो उनके हाथ में है, जो होगा उनसे होगा, है ना। असली भूल तो जो तत्व ज्ञान में है वो असली भूल है, एक दफे वो निकले उसकी मुख्यता है। और इसमें भी ये एकदम बहुत ही ऊपर से जो है ही नहीं, मुनियों की योग्य चीज़ काम नहीं है, वैसा हो तो भी उचित नहीं है, लेकिन ये सामान्य बातें तो हैं ही ना। रस की अपेक्षा से रहित आहार ही युक्ताहार है। देखो, अरस नहीं लिखा, नीरस नहीं लिखा, सरस नहीं लिखा, क्या लिखा? बस रस की अपेक्षा नहीं हो, है ना। फिर जैसा भी, क्योंकि हमारे नहीं बना, हमने कुछ किया नहीं है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सामने वाले के यहाँ शुद्ध सात्विक जैसा बना वैसा है, क्योंकि वही अंतरंग शुद्धि युक्त है। रस की अपेक्षा वाला आहार तो अंतरंग अशुद्धि से अत्यंत हिंसायतन है, इसलिए युक्ताहार नहीं है। उसका सेवन करने वाला अंतरंग अशुद्धि पूर्वक सेवन करता है, इसलिए वह साधु युक्ताहारी नहीं है। मधुमांस रहित आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उसी के हिंसायतन का अभाव है। मधुमांस सहित भोजन तो हिंसायतन होने से युक्ताहार नहीं है। ऐसे आहार के सेवन से अंतरंग अशुद्धि व्यक्त रूप होने से आहार करने वाला साधु युक्ताहारी योगी नहीं है। ये जो पांचों वाक्य लिखे ना अपन ने, 5-6 वाक्य जितने भी हैं,
वो बिल्कुल एक सी भाषा है क्या। अब ये मधुमास के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी है। यहाँ मधुमास हिंसायतन का उपलक्षण है, इसलिए मधुमांस सहित आहार ही युक्ताहार है। इस कथन से यह समझना चाहिए कि समस्त हिंसायतन शून्य आहार ही युक्ताहार है। वो कहते हैं मधुमास का मतलब मधुमास नहीं, मधुमास का युक्त कि मधुमास के आहार में जैसे अनंत हिंसा है, ऐसे हिंसायतन का जो आहार है वो सब मधुमास वाला आहार है। देखो कभी कभी अपने यहाँ होता है ना कि अपने ही वक्ता लोग अतिशय उसमें तूने अंश ना पानी पिया तो माने तूने मांस खा लिया, तूने ऐसा कर लिया, मर्यादा के बाहर का ये कर लिया, तो तूने मांस का सेवन कर लिया, कहते हैं ना। तो अपन कहते वो अतिशयोक्ति हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो वो तो ठीक है, क्योंकि उसका बचाव जितना संभव है उतना ही किया जा सकता है, और जितना किया जा सकता है उससे बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता, नहीं होता है, ये पोजीशन है। इसलिए फिर ऐसा कह कर के उसके दिल को तोड़ने से क्या फ़ायदा, क्या कि वो पानी कि उसने रात्रि में तूने या आधा गिलास पानी पी लिया तो तूने जैसे मांस खाया है, ये किया, खून पिया है, ऐसे ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। खून माने मांस ही हो गया ना, पिया तो मांस नहीं पिया जा सकता ना, इसलिए उसने खून बोल दिया क्या कहना तो मांस ही चाहता है। देखो आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में गाथा का अर्थ करने के उपरांत कहते हैं कि निश्चय नय से कही गई ज्ञानानंद प्राणों की रक्षा रूप और रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित भाव अहिंसा और परजीवों के बहिरंग प्राणों का विप्रोपण की निवृत्ति रूप द्रव्य अहिंसा, ये दोनों प्रकार की अहिंसा युक्ताहार में ही संभव है। इसलिए जो इनसे विपरीत आहार है वह युक्ताहार नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों का सद्भाव होता है। अमृतचंद ने भाव हिंसा की बात नहीं करी थी, लेकिन जयसेन ने भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों को जोड़ दिया उसमें। इस सबका संक्षिप्त सार यह है कि मुनिराज, देखो बिल्कुल जो मैंने लिखा है बिल्कुल बैलेंस में, एक बार भिक्षा वृत्ति से सरस या नीरस मध्यमान से रहित समस्त हिंसा सन से मुक्त जैसा जो कुछ प्रासुक आहार सहज भाव से विधि पूर्वक प्राप्त हो जाए, उसमें ही अपने शरीर को टिकाने के लिए वीतराग भाव से थोड़ा बहुत ग्रहण कर लेते हैं। मुनिराजों का इस प्रकार का आहार ही युक्ताहार है। ये 4 लाइनों में पूरी गाथा को संक्षेप में कंक्लूड कर दिया गया है। इतनी बात कही। इसके बाद तात्पर्य वृत्ति टीका में 3 गाथाएं प्राप्त होती हैं जो तत्व प्रदीप का टीका में नहीं है। उनमें आरंभ की 2 गाथाएं तो मांस के दोषों को बताने वाली ही हैं, और अंत की 1 गाथा में यह कहा गया है कि पानीगत आहार प्रासुक होने पर भी अन्न को नहीं देना चाहिए। 229वीं गाथा में युक्ताहार की व्याख्या करते हुए अंत में यह कहा गया है कि मधुमांस सर्वथा त्यागने योग्य है। उक्त संदर्भ में प्रारंभ की 2 गाथाओं में मांसाहार के द्वेषों को विस्तार से समझाया है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे आचार्यों की एक पद्धति ये भी रही है कि जो बात उसमें आ जाती है ना मूल गाथा में, जैसे मधुमांस बिन आया तो हमने उसमें टिप्पणी की कि साक्षात मधुमांस मत लेना, ये जो 30 जीवों के शरीर को मधुमांस कहते हैं वो चीज़ हमारे उसमें 30 जीवों का भी पूरा बचाव होना चाहिए, है ना। तो अब वो गिनाने लग गए, माने मांस मधुमांस आ गया तो मधुमांस का स्वरूप गिनाने लग गए। ये जो 2 गाथाएं हैं
वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उनके बिल्कुल हूबहू जो संस्कृत के छंद हैं। अभी आप मैंने दोनों ही दिए हैं, इससे आप मिलान करके देखो तो एक एक अक्षर मिलता है, और पद्यानुवाद तो है ही। तो ये सब सिर्फ उन्होंने ये है कि मधुमास बिन कहा था, तो वे मधुमास का स्वरूप बताने लगे, ऐसे मधुमास कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा मधुमास वगैरह का सेवन कोई मुनिराज करते होंगे, आप समझे ना। वो तो उन्होंने सामान्य तरीके से, क्यों मधुमास की चर्चा आई तो उन्होंने मधुमास का स्वरूप बना दिया। अब एक पढ़ो, दोनों गाथाएं पढ़ो, फिर अर्थ पढ़ेंगे, फिर दोनों का वो संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे, पद्यानुवाद तो पढ़ेंगे ही। इसमें अपन अब ज़्यादा समय नहीं करेंगे खराब, क्योंकि हम सबको ख्याल में है वो बात। पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? पक्के सुव आमे सुव विपच्यमाणासु मंसपेशेषु संतत्यमुवादो तज्जादीणं निगोदानं जो पक्कम वा पेशिं मनसस्सखादिफासदिवा सोकिल नीणदिपिण्डं जीवाणमणगेण कोडीणं पकते उवे अरपके कच्चे मास में उस जाति के सदाई उत्पन्न होते हे निगोदी जीववस जो पके कच्चे मांस को खावे छुवे वे नारी नर जीव जंतु करोड़ों को मारते हैं निरंतर। संस्कृत के छंद भी पढ़ लो, संस्कृत के छंद है ना नीचे, अर्थ तो इसमें स्पष्ट है, आ गया। अपन ने पद्यानुवाद पढ़ा, उसे सबकी समझ में आ गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है। संस्कृत के छंद पढ़ो। विपच्यमानासु मांसपेशीषु सात्यत्योत्पाद जानाति खादति अस्पृशति वा पिशितपेशिं सनिहन्ति सततनिश्चितं पिंडम बहुजीवकोटिनाम। स्पष्ट हो गया, बिल्कुल अक्षर टू अक्षर संस्कृत भाषा में ये है, और हिंदी का पद्यानुवाद भी अक्षर टू अक्षर है। बात अत्यंत स्पष्ट हो गई कि ये मांस का स्वरूप ये है, बस इतना सा बताया है। और मधुमांस बिन जो कहा था उसके संदर्भ में मधुमांस का स्वरूप उन्होंने बता दिया। चलो अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या मुनिराजों के आहार संबंधी चर्चा के संदर्भ में मधुमांस की कुछ बात अटपटी नहीं लगती? जो वस्तुएं सामान्य श्रावक भी नहीं खाते, उनके बारे में उक्त प्रसंग में कुछ कहना। उत्तर, यहाँ प्रत्यक्ष मधुमांस की बात नहीं है, अपितु त्रिश जीवों के शरीर को मांस कहते हैं, और असावधानी से या अमर्यादित वस्तुओं के सेवन से जो परोक्ष संभावना है उससे सावधान रहने की बात है। इस लोक में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रकार के आरोप तीर्थंकर मुनिराज महावीर पर भी लगाते हैं, अतः यह चर्चा यहाँ अनावश्यक नहीं है। इसलिए ये चर्चा यहाँ पर की है। जो हमको अटपटा लगता है कि मुनियों के संदर्भ में ऐसी बात करते हैं, कुछ लोग ऐसी बात करते हैं कि जब ये मना किया है तो इसका मतलब उस जमाने में मुनिराज मांस मदिरा भी खाते होंगे, क्योंकि कुछ अर्थ निकालने में बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं ना। इसे हम ये कहते हैं डेढ़ डाया। डेढ़ डाया समझते हो? गुजराती का फ्रेज है। हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में तो ओवरवाइज कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? डेढ़ डाया, डेढ़ अकल मतलब कि बुद्धि का उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन सही दिशा में करना चाहिए। कि हर चीज़ में उल्टा अर्थ निकालना ये उपयुक्त नहीं है।
ये बात उनने कही है, उससे ये अर्थ निकालना कि किसी भी काल में कोई भी, वे मुनिराज कितने ही भ्रष्ट हो गए हों, भट्टारक हो गए हों और इतने कपड़े लाद लिए हों, इतनी सब व्यवस्था करने लग गए होंगे, तो भी कोई मधुमांस का सेवन करेगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। चलो तो तीसरी गाथा पढ़ो। पिंडम पाणिगयं नेवदेयमनस्स दत्ता भूत्तुमजोग्गं भूत्तो वाहोदिपरिकुट्ठो जिनागमविरुद्धजो आहार होवे हस्तगत नई देवे दूसरो को दे तो प्रायश्चित योग्य है। ये गाथा यहाँ पर आई है कि ये कहते कि मुनिराज के हाथ में शुद्ध आहार आ जाए तो वे किसी दूसरे को नहीं दे दें। और फिर ये लिखा कि कोई लेकर उसको आहार करे तो उसे प्रायश्चित लेना चाहिए। अब ये प्रायश्चित लेना चाहिए, मुझे लगता है बहुत छोटा दंड बता रहे हैं, और मुनिराज अपने है ही नहीं ऐसा। वो कहते हैं तुम तो खुद ही अपने लिए मांगने के लिए जाने का तुम्हें अधिकार है, दूसरे के लिए नहीं। और फिर तुम हाथ में आ गया और वे किसी दूसरे को दे देना, अपने यहाँ ऐसी परंपरा भी नहीं है, इसलिए अपन को भी बहुत अटपटा लगता है। लेकिन अभी जो श्वेतांबर के यहाँ हैं, जैसे 10 मुनिराज हैं, आचार्य हैं, वे बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो आहार लेने जाते हैं ना, तो सब अपना मांग मांग के लाते हैं और फिर वहाँ एक जगह इकट्ठा होके फिर भोजन करते हैं। तो वो 2 जाएंगे, वो 2 मान ले आएंगे, और फिर यहाँ 10 जने करेंगे, मैंने इतना ले आएंगे वे। तो एक है कि दूसरे के लिए लाना मांग कर और दूसरे का लाया हुआ लेना, ये उचित नहीं है, क्योंकि सामने वाला को तुमको भोजन के लिए ही दिया है, आप समझे ना। और फिर वो सारे दोष जो हैं वो उस अपेक्षा से हैं, अपने यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। अब एक बात और ख़तरनाक है कि कुछ लोग अपने जो पूज्य हैं पुरुष, उनका जो भोजन होता है तो उसमें से जो जूठन बचती है, उस जूठन को प्रसाद कहते हैं, और उस प्रसाद के रूप में वो खाते हैं और बांटते हैं। यहाँ तक कि अपना जो आहार दान देते हैं ना पंच कल्याणकों में, तो वहाँ भी बाद में आहार महाराज का हो जाता है, तो वो कोई थाली का माल तो नहीं। अपने जैन समाज में, दिगंबर समाज में इतनी मर्यादा तो है, लेकिन तो भी चौके में उससे कई गुना बना लेती हैं वे माताएं बहनें, और फिर वो सबको देती हैं। क्या अभी आदिनाथ भगवान का गन्ने का रस का आहार हुआ था, तो गन्ने का रस की चरखी की चरखी लगा देते हैं, टंकियाँ की टंकियाँ भर देते हैं 10 में, और क्या मतलब सैकड़ों सबको गन्ने का रस पिला। ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ये परंपरा नहीं है। क्या फिर हमारे मुनिराज जिस घर में आहार होगा उस घर में ऐसा सबका वो जो आहार अपने चौका में भी बचा है ऐसा बांटते फिरेंगे? यानी ये परंपरा बिल्कुल गलत है कि वो उनका जूठा खाने से, कि उनके लिए आया है वो आहार खाने से हमको कोई शुद्धि वगैरह होती है। हमारी दिक्कत है, हम वहाँ बैठे होते हैं, हमारे हाथ में दे देते हैं कि कुछ थोड़ी बादाम, थोड़ी कुछ, क्या 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 कर रहे हैं। नहीं, भगवान का प्रसाद, जैन दर्शन में प्रसाद होता है क्या, यानी वो अच्छी बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये उसी का निषेध है कि जब भगवान के हाथ में आ गया तो वे तो भगवान खाएंगे, समझे ना। वे तो छोड़ते ही नहीं हैं, थाली वाले थाली में नहीं छोड़ते हैं। श्वेतांबर लोग में जो है थानकवासी लोग तो थाली को धो के पी जाते हैं। इसका क्या मतलब, ये तो कोई अति हो गई ना मतलब। तो वो कहते हैं कि इसमें जो हमारा थाली में दाने बचे रहेंगे उसमें जीवाणु लगेंगे और उससे फिर वो मरेंगे आकर के,
इसलिए वो बिल्कुल मंजी हुई थाली जैसी कर देना। खैर वो अति है, लेकिन हमारे महाराज के हाथ में आ गया। अब हस्तगत कोई किसी को देता होगा तो ये जो करके, अब बहुत से लोग हैं ये जूठा खाने में धर्म समझते मोक्ष चले जाएंगे। जूठा खाने से मोक्ष चले जाओगे। जूठा तो जूठा है। मल मूत्र तो संतों का भी वैसा ही होता है जैसे हमारा तुम्हारा है, तो वो पवित्र कैसे हो जाएगा? उसको ही हाथ लगाने लगते हैं। अब मैं क्या क्या होने लगता है कहाँ कहाँ, मैं अपने जबान पर लाना नहीं चाहता हूँ। वो बात करके मैं अपनी जबान को अपवित्र नहीं करना चाहता। लेकिन इस गाथा के माध्यम से मुनिराज के आहार को सीधा सरल सहज रहने दो ना। इतना आडंबर युक्त क्यों बनाते हो? नहीं वो गाथा हमने सुना है, एक ऐसा होता है ना रिद्धि कि देख वहाँ पर एक महाराज का आहार हो गया, तो चौका में इतना खाना हो जाता है कि चक्रवर्ती का कटक जीम जाए तो भी वो समाप्त नहीं होता है। क्यों? वो हमारे घर में भी रसोई ऐसी हो गई कि 1000 आदमी को हमने पिला दिया, 10 हमने 1000 आदमी को खिला दिया। तेरे यहाँ वो रिद्धि आ गई ना कि वहाँ आदिनाथ भगवान भोजन कर गए। तो ये ठीक नहीं है। शुद्ध सात्विक वृत्ति रहनी चाहिए। उनके हाथ में जो आ गया वो स्वयं उनको ग्रहण करना चाहिए। यदि जो उन्हें नहीं लेना है तो वे हाथ में ऐसा मना करने का उन्हें अधिकार है। यदि आप जबरदस्ती करेंगे तो वे मुट्ठी खोल के चले जाएंगे, अंतराय हो जाएगा। लेकिन वे यदि मना कर देंगे कि नहीं चाहिए ये चीज़, तो आप जबरदस्ती नहीं डाल सकते। आप चुपचाप शांति से रुक जाना चाहिए, है ना? नहीं महाराज, नहीं महाराज, तो घर जैसा खेल बना लिया ऐसे कि तुम वो कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है। बहुत गंभीरता उसमें हमारे रहना चाहिए। ये बात इसमें कही है। अब फिर अमृतचंद्राचार्य की गाथाओं पर अपन आ जाएंगे। ये 230वीं गाथा एक कल चलाएंगे अपन, और इसमें उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग में परस्पर कैसे मैत्री होती है उसकी चर्चा आने वाली है, जो 2, 4, 5 गाथाओं में चलेगी। और ये प्रकरण फिर इसी में समाप्त हो जाएगा। तो 2-3 दिन में माने इसकी जो कौन सा महीना है ना, सितंबर में, ये अधिकार माने कौन सा आचरण प्रज्ञापन अधिकार खत्म हो जाना चाहिए। फिर अपन मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार है। ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार में तो स्वाध्याय के महत्व पर बहुत जोर दिया है, तो उसकी चर्चा अपन तभी करेंगे।